डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किसमें आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, तिलहन, दलहन, कॉफी, रागी और हल्दी के बारे में। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से भाव पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। रबी गेहूं की पैदावार 1175 लाख टन के पार, गेहूं के निर्यात में बढ़त की उम्मीद। कुल तिलहन की पैदावार में तेजी अनुमानित 426.09 लाख टन तक हो सकती है उपज। अरहर, चना और मूंग की पैदावार में इजाफा, रबी मसूर की उपज में कमी का अनुमान। की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे गेहूं के बारे में। इस साल घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। वहीं भारत के गेहूं की दुनिया भर में मांग लगातार बढ़ रही है। गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पर आइए देख लेते हैं विशेष रिपोर्ट। इस साल घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। वहीं भारत के गेहूं की दुनिया भर में मांग लगातार बढ़ रही है। वहीं पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक तीसरे अग्रिम अनुमान पर नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1175 लाख 7,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1132 लाख 92,000 टन थी। घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। गेहूं के निर्यात पर नजर डालें तो दुनिया में जितनी भी फसलों का व्यापार होता है, उनमें सबसे ज्यादा व्यापार गेहूं का होता है। भारत के गेहूं की दुनिया भर में मांग लगातार बढ़ रही है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल गेहूं का निर्यात 1,88,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 56.66 मिलियन डॉलर है। तो आगे गेहूं के बाजार भाव किस तरह रुख करेगा, इसकी ज्यादा जानकारी लेने के लिए रुख करेंगे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी के पास। साहिल गोयल जी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। साहिल गोयल जी, स्वागत है मंडी खबर में। अगर गेहूं के तमाम आंकड़ों को लेकर हम देखें, आने वाले दिनों में बाजार की क्या स्थिति रहने वाली है? किसान भाइयों के लिए कैसी स्थिति देखने को मिलेगी बाजार के लिहाज से? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो पूरे साल हमें अच्छी बढ़त के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है जी। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें अच्छी गुणवत्ता की फसल देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग पे भी नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है। और सरकारी प्रयासों से हमने देखा है कि घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है। आगे भी ऐसा लग रहा है कि त्योहारी सीजन के दौरान ये मांग हमें और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़त देखने को मिली है। सभी जो फैक्टर्स हैं वो तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए किसान भाई बहन आगे भी जो है गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं दिसंबर जनवरी की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 से 350 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं, तो आने वाले समय में भी तेजी और संभव लग रही है, जो लगभग 450 से 600 के बीच में जाती दिख रही है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास गेहूं का स्टॉक है, अगर लंबी अवधि का इंतजार आप कर सकते हैं और भंडारण क्षमता रखते हैं तो आप इंतजार कर सकते हैं। 6 से 8 महीने के बाद भाव में बढ़त देखने को मिलेगी। लेकिन छोटी अवधि के जो किसान भाई हैं वो बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी जानकारी बाजार के जानकार द्वारा साझा की गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तिलहन के बारे में। इस साल कुल तिलहन की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। आपको बता दें कि भारत में तिलहनी फसलों के कृषि और खाद्य तेल उत्पादन के लिए खास रहा है। अब तिलहनी फसलों को लेकर क्या कुछ खास है, ये देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। भारत में तिलहनी फसलें
कृषि और खाद्य तेल उत्पादन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इनमें सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल और मूंगफली प्रमुख हैं। साल 2024-25 के दौरान इन फसलों की पैदावार देश के कई राज्यों में अच्छी रही है। खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात में तिलहनी फसलों का उत्पादन अधिक मात्रा में देखने को मिला है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 में घरेलू स्तर पर कुल तिलहनी फसलों की पैदावार 426.09 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। यह आंकड़ा देश में खाद्य तेल की उपलब्धता के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत है। अगर हम सिर्फ सरसों की बात करें तो इस साल रबी सरसों की पैदावार 126.06 लाख टन होने का अनुमान है। मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन और सूरजमुखी की पैदावार में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। इन फसलों से देश में खाद्य तेल की मांग का एक बड़ा हिस्सा पूरा होता है, जिससे आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है। वहीं बात सोयाबीन की करें तो साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151.80 लाख टन अनुमानित है। मूंगफली की उपज पर नजर डालें तो इस साल मूंगफली की कुल पैदावार 118.96 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। खरीफ अरंडी की उपज 17.30 लाख टन, कुल तिल की पैदावार 8.29 लाख टन, सूरजमुखी की उपज 1.96 लाख टन, जबकि अलसी के बीज की पैदावार 1.13 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। तो एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, तिलहन के जो आंकड़े हमने देखे, इसका असर क्या बाजार भाव पर देखने को मिलेगा, और भारत सरकार द्वारा तिलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, इन तमाम फैक्टर्स का बाजार पर असर क्या देखने को मिलेगा, किसानों के लिए कितना फायदे का सौदा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम पिछले वर्ष की बात करते हैं तो तिलहनी फसलों के लिए पिछला पूरा साल जो है काफी अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। जी। पिछले वर्ष हमने देखा कि सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल इत्यादि सभी फसलों के अंदर हमें अच्छी पैदावार देखने को मिली है। अच्छी गुणवत्ता के कारण हमें निचले स्तरों से भावों को भी जो है लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले पूरे वर्ष के दौरान हमें लगभग 3 से 5% तक घरेलू मांग में सुधार देखने को मिला है, और अंतर्राष्ट्रीय मांग में भी लगभग हमें 4% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। आगे जो इसकी मौसमी मांग है उसमें भी हमें ऐसी उम्मीद लग रही है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 2 से 4% तक और वृद्धि आते हुए दिखाई दे सकती है। सरकारी प्रयासों से भी हम देख पा रहे हैं कि निर्यात मांग हमें पहले से सुधरता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल किसान भाई बहनों को यही सलाह रहेगी कि लगभग सभी तिलहनी फसलों के अंदर जो है अभी तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं दिसंबर जनवरी की बात करता हूं तो वहां पे 300 से 400 रुपए तक की तेजी संभव लग रही है, लेकिन आने वाले साल में ये तेजी हमें और बढ़ते हुए दिख सकती है। जी, तो छोटी अवधि से किसान भाई तेजी करके चल सकते हैं, ऐसी जानकारी हमारे बाजार के जानकार द्वारा साझा की गई है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे देश में हमारे किसान भाइयों की जो फसलें होती हैं उनका उचित दाम उनको कई बार नहीं मिल पाता क्योंकि उनके पास जानकारियों का अभाव होता है। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा इस्तेमाल की गई ई-नैम मोबाइल एप्लीकेशन का किसान भाई इस्तेमाल कर देश भर की तमाम कृषि मंडियों के कृषि जिन्सों के भाव को घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए जान सकते हैं, और आप जान पाएंगे कि आयात निर्यात का कृषि जिन्सों पर क्या असर पड़ रहा है, भाव में उतार चढ़ाव किस प्रकार से दर्ज की जा रही है, उसी प्रकार से अपनी उपज का सही मूल्य आप किसी भी मंडी से ले पाएंगे। और इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी दलहन की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 पावर वीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा
जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे कॉफी के बारे में, लेकिन पहले बात दलहन की करते हैं। भारत दालों के उत्पादन और खपत दोनों मामलों में दुनिया में पहले स्थान पर है। यहाँ की जलवायु और कृषि परिस्थिति दालों की खेती के लिए बेहद अनुकूल है। दालें भारतीय भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है कि देश में हर साल दालों की पैदावार बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किए हैं। इन अनुमानों में दलहनी फसलों में शामिल अरहर, मूंग, चना, उड़द और मसूर की दालों की पैदावार को लेकर ताजा आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार घरेलू स्तर पर अरहर, चना और मूंग की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। खरीफ अरहर की बात करें तो 2024-25 में इसकी पैदावार 35.61 लाख टन होने का अनुमान है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में अधिक है। 2023-24 में अरहर की पैदावार 34.17 लाख टन रही थी। इस तरह इस साल खरीफ अरहर की पैदावार पिछले साल से लगभग 1,44,000 टन अधिक होने की संभावना जताई गई है। वहीं रबी चने की पैदावार साल 2024-25 में 113,37,000 टन हो सकती है, जो बीते साल 110.39 टन रही थी। उड़द की रबी और खरीफ की कुल पैदावार साल 2024-25 में 21.06 लाख टन हो सकती है, जो बीते साल से कम है। वहीं मूंग की पैदावार में इस साल इजाफा हो सकता है। घरेलू स्तर पर मूंग की रबी और खरीफ पैदावार कुल मिलाकर 38.19 लाख टन हो सकती है, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। रही बात मसूर की तो साल 2024-25 में रबी मसूर की पैदावार 17.72 लाख टन हो सकती है, जो बीते साल के मुकाबले कम है। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, दलहन के तमाम आंकड़े हमने देखे और दलहन के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की पहल देखने को मिल रही है। क्या कुछ असर इन फैक्टर्स का बाजार भाव पर किसानों के लिए कैसे रहेगी बाजार की स्थिति आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम दलहनी फसलों की बात करते हैं तो पिछले पूरा साल भारत के अंदर दालों के उत्पादन में हमने देखा है कि भारत ने प्रथम स्थान हासिल किया है। वैसे भी हम देख पा रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन भारत के अंदर ही हमें होता हुआ दिखाई देता है। पिछले वर्ष अच्छी परिस्थितियों के कारण भी हमें अच्छी गुणवत्ता की फसल देखने को मिल रही है। इसके अलावा हमने देखा है कि जो निर्यात मांग है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हमें लगभग 3% तक सुधरते हुए दिखाई दी है। वैसे भी जो भारतीय दलहन है उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय मांग है वो अपने पीक के ऊपर हमें दिखाई दे रही है। पिछले 4 से 5 सालों के अगर हम डाटा के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो ये अपने उच्चतम स्तर के आसपास दिखाई दे रही है। सरकारी प्रयासों से भी हमने देखा है कि लगातार जो है निर्यात मांग हमें बढ़ते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा हम ऐसा कर रहे हैं कि आने वाले समय में किसान जो है उनकी आय में वृद्धि हो, इसके लिए सरकार जो है लगातार एमएसपी की ओर पे नजर रखी हुई है और समय समय पर एमएसपी में भी बढ़ोतरी की जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में इसी तरीके का रुझान रहने की उम्मीद लग रही है और तेजी बरकरार रहेगी। जी, तो किसान भाइयों के पास दलहन का स्टॉक है। हमारे बाजार के जानकार के अनुसार तेजी करके आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कॉफ़ी के बारे में। इन दिनों देश की मंडियों में कॉफ़ी की आवक काफ़ी कम है, लेकिन निर्यात के मामले में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। बता दें कि भारत ने वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में अपनी गहरी छाप बनाई है। अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश हमारा भारत बनने वाला है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने $1.29 बिलियन मूल्य की कॉफी विदेशों को भेजी, जो साल 2020-21 की तुलना में लगभग 2 गुनी है। भारतीय कॉफी की खास सुगंध और स्वाद ने इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खास जगह दिलाई है। यही वजह है कि जनवरी 2025 की पहली तिमाही में ही भारत से 9,300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात हुआ। इनमें इटली, बेल्जियम और रूस सबसे बड़े खरीदार रहे। भारत में मुख्य रूप से अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी की खेती होती है।
अब तक निर्यात में ज्यादातर हिस्सा कच्चे कॉफी बीन्स का रहा है, लेकिन बदलते उपभोक्ता रुझानों के चलते रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी की मांग में वृद्धि हो रही है। उत्पादन की बात करें तो कर्नाटक देश का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। साल 2022-23 में यहां 2,48,020 टन कॉफी का उत्पादन हुआ। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है, जहां भी बड़े पैमाने पर कॉफी की खेती की जाती है। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल गोयल जी, कॉफी को लेकर क्या कुछ संकेत हैं, बाजार की स्थिति क्या रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कॉफी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो हम देख पा रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में एक अविश्वसनीय बढ़त हमें देखने को मिली है। भारत जो है कॉफी के मामले में निर्यात में सबसे अव्वल नंबर पर आता है। भारतीय जो कॉफी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा पसंद भी की जाती है और वहां पे एक महत्वपूर्ण पहचान भी इसकी बनी हुई है। उत्पादन क्षमता में अच्छे होने के साथ साथ हमने ये भी देखा है कि गुणवत्ता में भी जो है पहले से हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। आगे जो इसकी सीजनल मांग है उसमें हमें लगभग 4 से 6% तक की बढ़ोतरी की पूरी उम्मीद लग रही है और सरकारी प्रयासों से निर्यात मांग जो है साल दर साल हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में भी ऐसा लग रहा है कि 3 से 4% तक निर्यात मांग में हमें और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो इसके लिए काफी ज्यादा सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है। फिलहाल अगर मैं दिसंबर जनवरी की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 200 रुपए तक की एक तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार कर सकते हैं तो आने वाले समय में ये तेजी 350 से 600 रुपए के बीच में भी जा सकती है। जी, तो छोटी अवधि से किसान भाई मुनाफा ले सकते हैं और लंबी अवधि का इंतजार कर सकते हैं, भंडारण क्षमता रखते हैं तो और भी मुनाफा ये बढ़ सकता है। ऐसी जानकारी हमारे बाजार के जानकार ने साझा की है। इसके साथ ही किसान भाइयों, आपके लिए एक जानकारी और महत्वपूर्ण है। किसान भाई बड़ी मेहनत से हमारे देश की फसलों को उगाते हैं, लेकिन उन फसलों के उचित दाम मिलने की जब बात आती है तो किसान भाई कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनके बाजार भाव की जानकारी सही समय पर नहीं मिल पाती। इस दिशा में आप इनाम मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर देश की किसी भी कृषि मंडी के किसी भी कृषि जिन्स के भाव को घर बैठे भी जान सकते हैं और उसी प्रकार से अपनी उपज का सौदा मंडियों में ले जाकर कर सकते हैं। इसके साथ ही यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे रागी का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 पावर वीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 पावर वीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मंडी खबर देख रहे हैं आप और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं रागी की। कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक ना के बराबर रही। बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ रागी की उपज में बढ़त की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में खरीफ रागी की पैदावार 18,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ रागी की उपज 16,70,000 टन हुई थी। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, जो रागी के आंकड़े हमने देखे, क्या कुछ असर डालेंगे बाजार भाव पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते तो हमने देखा है कि पिछले पूरे वर्ष रागी के अंदर एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है। पिछले वर्ष घरेलू मांग में लगभग 3 से 6% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन निर्यात मांग में पहले से हमें अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के कारण भी घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में पहले से सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ ही जिन किसान भाइयों के पास रागी का स्टॉक है, क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़े या इंतजार करें? भाव में सुधारने की कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है आपको?
उत्पादन क्षमता में अच्छा खासा सुधार हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन रागी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल दिसंबर जनवरी में मुझे एक आंशिक तेजी की उम्मीद लग रही है, जो 40 से 60 रुपए के बीच में रह सकती है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार कर सकेंगे, तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 250 रुपए तक भी देखने को मिल सकती है। जी, तो किसान भाइयों, अगर आपके पास रागी का स्टॉक है, छोटी अवधि के हिसाब से अगर आप देखें तो बिकवाली करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप भंडारण क्षमता रखते हैं या लंबी अवधि का इंतजार कर सकते हैं तो भाव में सुधारने की गुंजाइश दिखाई दे रही है और आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आप आखिर में हम बात कर लेंगे हल्दी के बारे में। इन दिनों देश की मंडियों में हल्दी की आवक कम है। इस वजह से मंडियों में सौदे ना के बराबर हुए हैं। और निर्यात की बात करें तो इस साल हल्दी के निर्यात में अच्छा इजाफा देखने को मिला है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से करीब 1.76 लाख टन हल्दी निर्यात हुई। यह पिछले साल के 1.62 लाख टन की तुलना में लगभग 14,300 टन ज्यादा है। निर्यात का बढ़ना यह साफ दिखाता है कि भारतीय हल्दी की गुणवत्ता को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है और आने वाले समय में इसका निर्यात और भी बढ़ने वाला है। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। एक बार फिर से साहिल गोयल जी, हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी देखने के संकेत मिल रहे हैं। बाजार पर इसका असर किस प्रकार से और किसानों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हल्दी के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हल्दी के फंडामेंटल पहले से मजबूत दिखाई दे रहे हैं। घरेलू स्तर पर मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं कि भारतीय हल्दी की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम पहचान बनी हुई दिख रही है। भारतीय हल्दी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। घरेलू मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि आती हुई दिखाई दी है और आगे इसकी जो मौसमी मांग है उसमें भी लगभग 4 से 6% तक और वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। जहां तक निर्यात मांग की बात है तो पहले से हमें उसमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और पिछले 3 से 5 सालों के ये उच्चतम स्तर के आसपास ही दिखाई दे रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन हल्दी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं दिसंबर जनवरी की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 से 350 रुपए तक की तेजी संभव लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार करेंगे तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 650 के रूप में भी जाती हुई दिख सकती है। जी, तो हल्दी शुभ संकेत का प्रतीक है और किसानों के लिए भी यहाँ पर शुभ संकेत मिल रहे हैं। किसान भाई भंडारण क्षमता रखते हैं, लंबी अवधि का इंतजार कर सकते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। साहिल गोयल जी, कीमती समय निकालकर आपने कृषि जिंसों पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिलती होगी। हमेशा की तरह अब आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। इसको आप स्कैन करके सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को दोबारा से भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा। फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारी को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।